तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ इनफाइनाइट साइज डिस्कस करेंगे। एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी लेंथ देखिए चारों तरफ ये इनफाइनाइट को जा रही है, साइज इसका इनफाइनाइट है। तो इसको अगर हम पेपर के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बहुत पतली कंडक्टिंग प्लेट भी होगी, तो बट कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस ज़रूर होगी, कुछ सिमिलर। ये हमारा साइज़ इसका इनफाइनाइट है, तो ये एक्सटेंडेड है अप टू इनफाइनाइट और इस पर कुछ चार्ज हमने दिया है। तो जैसे कि हम लोग बच्चों बेसिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं कंडक्टर की, और इसके बाद हम लोग डिटेल में कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये पता है कि कंडक्टर पे कोई भी चार्ज अगर हम दे देते हैं किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे, यहाँ पे कोई भी कंडक्टिंग बॉडी अगर सॉलिड है तो चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे लाई करता है। ड्यू टू रिपल्शन चार्ज हमेशा आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप अब ध्यान से, तो जो भी चार्ज हम प्लेट पे देंगे तो वो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज रहेगा। तो कितनी भी कम पतली कंडक्टिंग प्लेट क्यों ना हो बेटा, उसे हम कहीं ना कहीं दो प्लेन चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो भी थिकनेस होगी, भले ही माइक्रोमीटर में थिकनेस हो, पर इलेक्ट्रॉन के साइज़ की तुलना में तो थिकनेस ज़्यादा ही होगी। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज रहेगा, भले ही वो कितनी पतली कंडक्टिंग प्लेट ना क्यों ना हो। हालांकि जो नॉन कंडक्टिंग शीट थी, वो जब पतली होती थी थिन शीट, तो उसमें चूँकि वो नॉन कंडक्टिंग थी तो उसे हम सिंगल प्लेन चार्ज की तरह ट्रीट करते थे, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस करी थी। अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी की शीट है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स द शीट। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम कोई चार्ज दे रहे हैं तो इट विल लाई ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। तो एक राइट और एक लेफ्ट, थिकनेस कितनी भी कम क्यों ना, तो एक कंडक्टिंग प्लेट कैन ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज ए टू प्लेन चार्जेस। ठीक है, टू पैरेलल प्लेन चार्जेस। तो कंडक्टिंग प्लेट इक्विवेलेंट है टू कंडक्टिंग शीट्स की, जैसे टू शीट्स जैसे। तो कंडक्टिंग प्लेट जो है वो इक्विवेलेंट है टू प्लेन चार्ज है, यहाँ पे टू प्लेन चार्ज कह सकते हो। ठीक बेटा, तो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो हमें डिस्कस करनी है। तो आप चाहे गॉस लॉ यूज़ कर लो या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं यूजिंग गॉस लॉ आपको बता देता हूँ। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अगर यूज़ करेंगे तो लेट अस कंसीडर एनी सिलेंडर, ठीक है, जिसका ये क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। इन पे फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से पास होंगी, तो इनसे कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी। या यहाँ पर कोई भी डी ए वेक्टर लेंगे ऐसा होगा और ई वेक्टर ऐसा होगा, एंगल 90 डिग्री आएगा। तो जो भी बच्चों हम अगर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसको तीन टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, ई डॉट डी ए फॉर S1 सरफेस प्लस ई डॉट डी ए, ये क्लोज सरफेस थी, मतलब क्लोज्ड सिलेंडर के लिए था, फॉर S2 सरफेस ई डॉट डी ए फॉर S3 सरफेस। अब इसके अंदर अगर इसका एरिया ए माना हमने गॉसियन सरफेस का, तो इसके अंदर देखिए दो सरफेस लाई कर रही हैं, तो जो चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू ए एक सरफेस का होगा, तो दोनों सरफेस का 2 सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से S1 S2 का आएगा E इंटू ए, क्योंकि E वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस ई ए, और इसका ज़ीरो आएगा, इट इज़ 2 सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2EA इक्वल टू 2 सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पर कंडक्टिंग प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो इसे एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते थे, देयर आर टू प्लेन चार्जेस, है ना। तो एक प्लेन चार्ज ये, एक प्लेन, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक की वजह से, एक प्लेन चार्ज की या सिंगल शीट की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दूसरे वाले की भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगी, तो इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो
कई बार बच्चों को वो कन्फ्यूज़न होता है या बच्चे इस बात पे बड़ा सावधानी बरतना चाहते हैं कि कंडक्टिंग का अलग है, नॉन कंडक्टिंग का अलग है। जब उन्हें थिन शीट पढ़ाई जाती है नॉन कंडक्टिंग, तो फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और कंडक्टिंग प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है, आप देख सकते हैं। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले अलग अलग हैं? तो सिग्मा के टर्म में आपको फॉर्मूला डेफिनेटली अलग अलग नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्टीमेटली दोनों से रिजल्ट सेम है अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों। फ़र्क इतना है कि दोनों के सिग्मा का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कंडक्टिंग प्लेट है हमारे पास, फिर वही बात है कि इनफाइनाइट साइज़ नहीं होता। अगर प्लेट का साइज़ लार्ज है, एरिया वगैरह लार्ज है, और जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो नज़दीक है पॉइंट, तो हम इनफाइनाइट साइज़ कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम क्यू चार्ज कंडक्टिंग प्लेट को दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्लेट का एरिया अगर ए है तो दोनों तरफ का सरफेस एरिया मिला के 2a होगा, यानी जो क्यू चार्ज है वो 2 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिग्मा की वैल्यू q/2a होगी, ना कि q/a बेटा। वही एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट अगर है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, उस पर जब पतली सी थिन शीट होती है और उस पर जब क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो चूंकि वो सरफेस पे नहीं आता है, वो पूरा एक सिंगल प्लेन जैसा, भले उसकी हल्की फुल्की थिकनेस क्यों ना हो, उसे सिंगल प्लेन जैसा ट्रीट करते हैं। उस वक्त पूरा चार्ज एरिया ए में डिस्ट्रीब्यूट माना जाता है और सिग्मा की वैल्यू q/a होती है इफ इट इज़ नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, और ये कंडक्टिंग है। तो देखिए सिग्मा अलग अलग है। अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूँ कि सिग्मा की वैल्यू q/2a, तो ये q/2a एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और अगर आपको याद हो तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड q/σ/2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की वैल्यू q/a है, तो 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्टीमेटली वही आ रही है। मतलब अगर मैं प्लेट का एरिया a है और उसे q चार्ज दे रहा हूँ, तो फिर वो नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, q के टर्म में देखा जाए तो आंसर सेम आ रहा है। तो फिर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हाँ, सिग्मा के टर्म में आंसर सेम है, लेकिन सिग्मा का मीनिंग अलग अलग है बच्चों यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर जो नॉन कंडक्टिंग शीट की चार्ज डेंसिटी है और कंडक्टिंग प्लेट की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इसका मतलब है दोनों पे चार्ज अलग अलग रहा होगा, क्योंकि एक का q/a है और एक का q/2a। अगर चार्ज बराबर होगा तो सिग्मा बराबर नहीं होगा, और अगर सिग्मा बराबर है तो चार्ज बराबर नहीं होगा। तो अगर कभी कंपेयर किया जाए तो ये जरूर ध्यान से देखना कि क्या गिवन है। अगर सिग्मा इक्वल गिवन है तो डेफिनेटली देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आप ये याद रख सकते हैं कि सिंगल प्लेन चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो मैं याद रखता हूँ। कंडक्टर में 2 प्लेन चार्ज होते हैं तो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ के σ/एप्सिलॉन नॉट बन जाती है। ठीक है ना, वो अलग बात है आपकी। ठीक है, और थिन शीट में सिंगल प्लेन होता है। अगर कंडक्टर के बीच की हम बात करें तो इसकी वजह से इधर होगी फील्ड, इसकी वजह से इधर होगी, तो बीच में P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होगी। तो ये भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 2 सिंपल सवालों की चर्चा करूँ, अगर मैं कहूँ कि एक कंडक्टिंग प्लेट है और एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा? तो डेफिनेटली कंडक्टर में ज़्यादा है, σ/एप्सिलॉन नॉट है, नॉन कंडक्टर में σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर सिग्मा की वैल्यू इक्वल दी गई है तो फिर 1:2 रेशियो आ जाएगा, 2:1 कह सकते हो, कंडक्टर में 2 और नॉन कंडक्टर में 1। बट सिग्मा सेम तभी होगा जब चार्ज अलग अलग होगा, तब चार्ज सेम नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। ठीक है, क्योंकि इस पर q/a है सिग्मा की वैल्यू, इस पर q/2a है। बट अगर ये बोले कि 2 प्लेट्स हैं, इक्वल एरिया है, एक नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, दोनों को इक्वल चार्ज दिया गया है, तो चार्ज अगर इक्वल है तो ये इस पे q है, इस पे भी q है, तो उस सिचुएशन में q के टर्म में अगर आप देखेंगे तो इसकी भी q/2 एप्सिलॉन नॉट आती है और इसकी भी q/2। तो अगर चार्ज इक्वल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी। फिर सिग्मा से कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसा सवाल देखा गया है कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में चार्ज इक्वल दे देता है, कह देता है इक्वल एरिया है प्लेट का, इक्वल चार्ज दिया गया, एक कंडक्टिंग है एक नॉन कंडक्टिंग है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या होंगे? तो बच्चे सिग्मा के टर्म में सोचने लगते हैं कि σ/एप्सिलॉन नॉट है कंडक्टर में, σ/2 एप्सिलॉन नॉट है नॉन कंडक्टिंग शीट में, तो वो 2:1 होना चाहिए।
जबकि वो सिग्मा अलग अलग है। कंडक्टर का सिग्मा एग्जैक्टली वही चीज़ नहीं है जो नॉन कंडक्टर का सिग्मा है, तो वो एक सिग्मा समझ के डिवाइड कर देते हैं। उन्हें ये विचार करना चाहिए कि इक्वल क्या गिवन है, सिग्मा या चार्ज। तो अगर चार्ज गिवन है तो उन्हें फॉर्मूले को चार्ज के टर्म में सोचना चाहिए, सिग्मा की वैल्यू पुट करके। तो जब सिग्मा की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे तो कंडक्टर में Q/2A पुट करेंगे, नॉन कंडक्टर में Q/A पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली चार्ज के टर्म में जब फॉर्मूले को देखेंगे तो दोनों सेम नज़र आएंगे। तो अगर चार्ज इक्वल है तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर सेम फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये 3-4 मिनट का जो डिस्कशन मैंने किया है ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन था, नहीं तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते रहते हैं, ये गलतियाँ होती रहती हैं। तो इसके बाद हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो वो मल्टीपल प्लेट्स थ्योरी पे करेंगे। बहुत सारी प्लेट्स अगर रखी हैं अगल बगल में तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे किस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से बदलता है, तो उसमें एक बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे हम कंडक्टर की। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी पहले हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल उठाएंगे हम।